देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, लैंग्वेज इज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन बट देयर एक्सेप्शंस देयर आर एक्सेप्शंस टू। ठीक है, लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का टूल है लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करना है वर्जिनल कमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए कि लैंग्वेज कैसे टूल है कम्युनिकेशन का। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द आइडिया इन अ प्रॉपर वे वी नीड टू कम्युनिकेट, सो लैंग्वेज इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर ड्यूटी लाइफ। तो जो हमारे आइडिया को एक्सप्रेस करने का प्रॉपर वे होता है, तो हमें एक ज़रूरत होती है भाषा की, लैंग्वेज एंड भाषा टू कम्युनिकेट, एक दूसरे से बात करने के लिए। सो इसलिए लैंग्वेज इज़ वेरी नेसेसरी। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर ड्यूटी लाइफ, हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, पहला पॉइंट समझ आ गया। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल विद हेल्प ऑफ लाफ। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए पॉसिबल होता है हेल्प ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की सहायता से हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव पॉसिबल बना सकते हैं। ठीक, लैंग्वेज एम्प्लॉय कम्बिनेशन ऑफ वर्ड। कोई भी लैंग्वेज होती है जो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड होती है, जो कि आपके आइडिया को एक्सप्रेस करती है इन मीनिंगफुल वे। आपने कोई आइडिया दिया, उसका कोई मीनिंग ना हो तो बेकार है। ठीक है, इसलिए ये वाला पॉइंट है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, बाई चेंजिंग द वर्ड इन अ सेंटेंस यू कैन चेंज इट्स मीनिंग। तो आप शब्दों को बदल देते हैं, किसी सेंटेंस में आप ये शब्दों को बदल देते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, एंड इवन मेक मीनिंगलेस। और यदि ये मीनिंगलेस भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो लैंग्वेज यूज की जाती है उसमें शब्दों का जो चुनाव होता है प्रत्येक सेंटेंस में एक अरेंजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका जो फिजिकल जेस्चर होता है, जैसे फिजिकल जेस्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है फिजिकल जेस्चर। तो फिजिकल जेस्चर आर आल्सो समटाइम द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, क्राइंग इन एंगर, आप गुस्से से किसी के ऊपर चिल्ला देते हैं। लाफिंग और वेविंग हेल्प अ पर्सन, किसी की आप सहायता करते हैं। ठीक है, तो आप मुस्कुराते हैं और या हाथ हिलाते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है, लाफिंग और वेविंग हेल्प अ पर्सन, किसी की मदद करने के लिए। ठीक है, टू कम्युनिकेट सम ऑफ हिज फीलिंग, और दूसरों से अपनी फीलिंग बताने के लिए। ठीक, तो मैन हैज़ इन्वेंटेड द लैंग्वेज। अब जो इंसान है उसने भाषा बनाई है, लैंग्वेज को इंसान ने बनाया है, इसलिए लिखा है मैन हैज़ इन्वेंटेड द लैंग्वेज विच हेल्प, जो सहायता करती है दूसरों की, टू कम्युनिकेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पेपर, जो बहुत से लोगों की सहायता करती है। अब जो लैंग्वेज होती है हमारी, उसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ और फीचर्स ऑफ लैंग्वेज। तो इसके क्या करेक्टरिस्टिक और या फीचर्स होते हैं। तो लैंग्वेज इज आर्टिफिशियल, लैंग्वेज हमारी आर्टिफिशियल होती है। इसमें 2-3 पॉइंट आप लिख दीजिए कि लैंग्वेज हमारी आर्टिफिशियल होती है क्योंकि इसको इंसान ने। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये वाला कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, लिस्ट द वेरियस स्किल विच इंटरव्यू इंटरव्यू पैनल लुक्स फॉर वाइल सेलेक्टिंग अ कैंडिडेट। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो वेरियस स्किल होती हैं या ट्रैट्स जो होते हैं, वो इंटरव्यू पैनल जो होता है आपके अंदर क्या क्या देखता है, सेलेक्टिंग ए कैंडिडेट, वाइल सेलेक्टिंग ए कैंडिडेट, सिलेक्शन के दौरान आपके अंदर क्या देखता है। तो दीज आर, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, दीज आर द स्किल दैट लुक्ड बाय द इंटरव्यू पैनल, दीज आर फॉलोइंग। ठीक है, तो योर बेसिक्स, आप किस फील्ड से हैं, जैसे आपका टेक बैकग्राउंड है, नॉन टेक बैकग्राउंड है, तो आप से उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके बेसिक्स को चेक किया जाएगा कि आपके फील्ड से कितनी नॉलेज है। तो आपके बेसिक्स देखते हैं, आपकी पंक्चुअलिटी देखते हैं। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपको एक टाइम लिमिट देंगे। ठीक है, उसके अंदर आप कितना पंक्चुअल हैं, आप टाइम से पहुँचे हैं, इंटरव्यू में नहीं पहुँचे हैं, तो योर पंक्चुअलिटी दूसरा पॉइंट हो गया। तो ये सारे पॉइंट मैंने लिख दिए हैं 8। ठीक है, आप इनको एक एक 2-2 लाइन करके डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या क्या देखते हैं। ठीक है, तो योर बेसिक्स, आपके बेसिक चेक किया जाएंगे। योर पंक्चुअलिटी, आपके अंदर कितनी पंक्चुअलिटी है। ठीक है, आपके अंदर पंक्चुअलिटी चेक करेंगे। ठीक, और योर अटेंटिव, आप कितना उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, या आप सॉरी तैयार करके गए हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे क्वेश्चन पूछा नहीं एग्जामिनर ने या इंटरव्यू पैनल है, सॉरी सर, तो ये सही बात नहीं है। तो योर अटेंटिव नेचर को चेक करते हैं, यहाँ अटेंटिव, योर अटेंटिव कर लीजिए या अटेंटिव नेचर। ठीक है, योर स्पीकिंग, आप कैसे बातचीत करते हैं, आपकी बातचीत की स्किल चेक करते हैं वहाँ पे। योर बॉडी लैंग्वेज, आप क्वेश्चन के समय आपके फेस का एक्सप्रेशन क्या रहता है। ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज वहाँ चेक की जाती है। और योर आई कॉन्टैक्ट, जब आप वहाँ जाते हैं तो जो आपका आई कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, अब आप जैसे बैठे हैं यहाँ पे, या आप बैठे हैं यहाँ पे, एक पैनल है 1 2 3, तो आप जब उनसे बात कर रहे हैं तो आपका आई कॉन्टैक्ट है या नहीं है। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन ए पूछ रहे हैं, आप इनकी तरफ देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ये सब चीज़ें बातों को अवॉइड करना है आपको। जैसे आपसे क्वेश्चन इन्होंने पूछा है तो आपका आई कॉन्टैक्ट इनकी तरफ होना चाहिए, ना कि इनकी तरफ। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर योर बॉडी लैंग्वेज, आपको एकदम प्रॉपर वे में सही तरीके से उनके सामने बैठना है। ठीक है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। मतलब जैसा आपसे उन्होंने पूछा, आपको नहीं आता, फिर भी इधर उधर घुमा रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए। ऐसा करने से आपका जो है
सही इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये वाली चीज़ गलत है, इसको अवॉइड कीजिए जितना हो सके उतना। तो किसी का भी टाइम ख़राब मत कीजिए। ये बात समझ आई आपको? योर स्ट्रेंथ, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि आपके अंदर कौन कौन सी स्ट्रेंथ है। और योर, ठीक है, योर शोविंग ग्रेटिट्यूड, आपको वहाँ विनम्रता से बात करनी है। ठीक, तो आप वहाँ पे अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। ये बात हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये वाला क्वेश्चन जो है 2 का सी। अब ये सारे 10 नंबर वाले क्वेश्चन हैं जो पिछले बार 2023 में पेपर आया था, उसके ये सारे क्वेश्चन हैं फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक, तो व्हाट आर द मेथड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, हाउ डज ह्यूमर कंट्रीब्यूट टू लाइवनेस इन स्पीच। आपका ह्यूमर जो होता है किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। तो दीज आर द मेथड। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द मेथड। तो सबसे पहले आपको वहाँ क्या बताना है, मेथड बताना है, और कुछ नहीं बताना है, और कुछ चीज़ें आप बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले मेथड क्या है पब्लिक स्पीकिंग के, जो है मेनली 4 मेथड है। पहला क्या है, मेमोराइजेशन, प्रेजेंटेशन। जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो आपको मेमोराइजेशन, इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहले जो मेमोराइजेशन जो होता है सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाता है। तो आप इसको आप कहेंगे इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे तो हमें सब पता है, लेकिन वहाँ जब हम लिखते हैं तो हम भूल जाते हैं। तो इसमें इन दिस प्रेजेंटेशन, ठीक है, द स्पीकर फर्स्ट मेमोराइज, ठीक है, द कंटेंट एंड देन प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ऑडियंस, इट स्टैंड बिटवीन एक्सटेम्पर एंड मैन्युस्क्रिप्ट। समझ गया? जो ये प्रेजेंटेशन होता है इसमें स्पीकर जो है पहले जो है मेमोराइज करता है कंटेंट को, देन प्रेजेंट करता है ऑडियंस के सामने। ठीक है, और ये स्टैंड करता है बिटवीन एक्सटेम्पोर एंड मैन्युस्क्रिप्ट। चलो आप इसको नहीं याद कर सकते हैं इट स्टैंड बिटवीन, तो आप इतना भी लिख देंगे तब भी बहुत है। और इसके 1-2 एडवांटेज लिख दीजिए, 1-2 डिसएडवांटेज लिख दीजिए। इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए, वैसे बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप चारों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट में क्या होता है, इन दिस प्रेजेंटेशन द कंटेंट इज फर्स्ट। ठीक है, जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है ये दूसरा नंबर। ठीक है, इन दिस प्रेजेंटेशन द कंटेंट इज फर्स्टली कंपोज्ड बाय द स्पीकर। ठीक है, इसमें स्पीकर के द्वारा सबसे पहले इसको कंपोज किया जाता है, देन रीड, फिर इसको पढ़ा जाता है। दिस प्रेजेंटेशन रिक्वायर ए प्रॉपर प्रिपरेशन एंड स्पीकर नीड टू बी गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक, ये हो गया। इस प्रेजेंटेशन में कंटेंट पहले कंपोज कर लिया जाता है, स्पीकर उसको पढ़ता है, आपको समझाता है। ठीक है, इस प्रेजेंटेशन में रिक्वायर होती है प्रॉपर प्रिपरेशन की, तो आपको बोलना नहीं है। मैन्युस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट इसमें देखो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसमें जो है कंटेंट को पहले कंपोज किया जाता है, फिर आता है एक्सटेम्पोर प्रेजेंटेशन। तो इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। जो है ये मोस्ट एंड पॉपुलर इफेक्टिव मेथड है प्रेजेंटेशन का। इसको इट केयरफुली प्रिपेयर्ड, इसको केयरफुली प्रिपेयर्ड किया जाता है। इन दिस प्रेजेंटेशन, इस प्रेजेंटेशन में स्पीकर फर्स्ट प्रिपेयर हिमसेल्फ मेंटली। सबसे पहले स्पीकर अपने आप को मेंटली, जो 3rd नंबर वाला बता रहा हूँ, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर करता है। फिर एंड वाइड रेंज ऑफ टॉपिक बिफोर ओपनिंग द परफॉर्मेंस, और इसमें टॉपिक का एक वाइड एरिया होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब फिर चौथा नंबर, ये चौथा नंबर आपको ये दिख रहा होगा, तो इम्प्रोमेटिव प्रेजेंटेशन। तो इट मीन्स टू डिलीवर द इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल स्पीच विदाउट प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल मे बी कॉल्ड ऑन स्टेज टू डिलीवर वोट ऑफ थैंक्स इज अ मीटिंग। ठीक है, आप जैसे नेता लोग भाषण देते हैं, ठीक है, तो इनफॉर्मल स्पीच में आप किसी चीज़ को पब्लिक प्लेस में कह सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि जो ह्यूमर होता है, द ह्यूमर आर कंट्रीब्यूट योर पब्लिक स्पीकिंग। आपका ह्यूमर जो है कंट्रीब्यूट करता है पब्लिक स्पीकिंग में, बिकॉज इट इज़ द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ये एक इसेंशियल कंपोनेंट है पब्लिक स्पीकिंग का। ठीक है, आप पब्लिक स्पीकिंग टू सम एक्सटेंड दे आर कन्वेंशियल। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपका ह्यूमर जो होता है कंट्रीब्यूट करता है पब्लिक स्पीकिंग में। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे फिर आता है दैट विदाउट, इसके बिना देन इट इज़ इम्पॉसिबल। इसके बिना जो है आप इम्पॉसिबल होता है टू डिलीवर ए गुड स्पीच। इसके बिना आप एक अच्छी स्पीच नहीं दे सकते। तो पीपल इन्जॉय एंड वेलकम ह्यूमर लाइव लाइन्स इन योर स्पीच। ह्यूमर, आप कोई जोक मार देते हैं या कोई लाइन बोलते हैं जिससे पब्लिक आप में थोड़ा ज़्यादा, आपकी बातों को ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सुनती है। तो ह्यूमर आपके स्पीच को
एक लाइवलीनेस देता है, इसलिए ह्यूमर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर, हेलो, तो ये वाला हाँ, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 रह गया था वो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन express max information in minimum possible words to attain precision. The writer should prefer short sentences in small paragraph. ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में पहले सी का मतलब है कंसाइज कम्युनिकेशन, जो होना चाहिए प्रिसाइज और कंसाइज होना चाहिए। फिर कर्टसी, सॉल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, कर्टसी जो है ये आत्मा है बिजनेस कम्युनिकेशन की। तो डेवलप म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, द राइटर और स्पीकर शुड कन्वे एनी टाइप ऑफ मैसेज इन द मोस्ट पोलाइट मैनर। कर्टसी मतलब कुछ भी आप बात कह रहे हैं तो उसको पोलाइट मैनर में कहिए। फिर कंप्लीटनेस, तो a technical document in a business communication need to be complete in nature. बिजनेस कम्युनिकेशन में जो भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट होना चाहिए। इन सच अ मैनर, कंप्लीट नेचर इन सच अ मैनर, एक मैनर में कंप्लीट होना चाहिए। द रीडर कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग कम्प्लीटली, जो रीडर हो जो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा है उसको मीनिंग जो है कम्प्लीटली समझ आए। दिस कैन अचीव्ड बाई अप्रोप्रिएट वर्ड, फैक्ट्स एंड वायलेंट डाटा। दिस कैन भी, यह अचीव किया जा सकता है यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड, फैक्ट और रिलेवेंट डाटा से। कंक्रीट, कंक्रीट मतलब ठोस होना चाहिए। कंक्रीट बिजनेस कम्युनिकेशन इज द बेस्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बेस्ड होता है इंफॉर्मेशन पे, दैट हैव अ क्लियर मैसेज, जो कि क्लियर मैसेज देता है एंड फील सपोर्टेड, और सपोर्ट करता है बाय रिसर्च पेपर। ठीक है, डेटा फिगर, द वर्ड एज वेल एज द सेंटेंस शुड बी इंटरप्रिटेड यूनिडायरेक्शनल, नथिंग शुड बी लेफ्ट टू द इमेजिनेशन, कुछ भी इमेजिनेशन के लिए बचना नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये आता है 5वां सी, जो है करेक्टनेस। तो इसमें जो डाटा होना चाहिए करेक्ट हो। एक करेक्ट यूज ऑफ लैंग्वेज हैज द एक्सट्रीम प्रेफरेंस इन बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, करेक्टनेस होना चाहिए। द टेक्निकल मैसेज शुड बी फ्री फ्रॉम एनी जियोमेट्रिकल और स्पेलिंग एरर, कोई भी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए। प्रॉपर कैन शुड बी टेकन टू इट्स डायरेक्शन, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड, क्लैरिटी, अ क्लियर एंड प्लेन लैंग्वेज इज characterized by appropriate word, short sentence, short paragraph, decorative language and absolutely forbidden। जो होना चाहिए क्लैरिटी होनी चाहिए, जो है प्लेन लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, और अप्रोप्रिएट वर्ड होनी चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट सेंटेंस होना चाहिए, शॉर्ट पैराग्राफ होना चाहिए, और डेकोरेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, इज एब्सोल्युटली फॉरबिडन, डेकोरेटिव लैंग्वेज इज एब्सोल्युटली फॉरबिडन, डेकोरेटिव लैंग्वेज बिल्कुल मना की गई है, डेकोरेटिव लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, प्लेन लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, अप्रोप्रिएट वर्ड होना चाहिए, शॉर्ट सेंटेंस होना चाहिए, शॉर्ट पैराग्राफ होना चाहिए, और डेकोरेटिव लैंग्वेज इज एब्सोल्युटली फॉरबिडन, डेकोरेटिव लैंग्वेज मना की गई मतलब नहीं होनी चाहिए। द मैसेज शुड बी कंपोज्ड इन सच अ वे दैट रीडर कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग इन अ सिंगल रीडिंग और लिसनिंग, एक सिंगल रीडिंग और लिसनिंग में इसकी मीनिंग समझ आनी चाहिए। और कंसीडरनेस, ठीक है, कंसीडरेशन, सॉरी कंसीडरेशन, 7C जो होगा कंसीडरेशन, वाइल कम्यूटेटिंग कम्यूटेटिंग टू द ऑडियंस, या कम्युनिकेटिंग, सॉरी हाँ सही कर लेना, कम्युनिकेटिंग टू द ऑडियंस और रीडर, द स्पीकर or writer should compose his message after considering the target group. It means that the message should be designed as per the understanding and comprehensive rest of the receiver, listener or reader. Thank you.